नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां प्रचार के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह ने किया रोड शो। रोड शो में भाजपा के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाला गया रोड शो। बता दें, आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। उससे पहले भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह रोड शो कर मांग रहे वोट। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, आगरा में पूर्व राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के नाती दिव्यांश चौधरी के मामले में पीड़िता ने बुलडोजर बाबा से मदद मांगी है। वीडियो जारी करते हुए पीड़िता ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के नेताओं की हरकतों पर कार्यवाही नहीं करेंगे। आपके प्रदेश में ही एक लड़की की इज्जत को उछाला जा रहा है। तमाम शिकायतों के बाद भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही। पीड़ितों ने वीडियो में कहा कि किस आधार पर पूर्व राज्य मंत्री और उनके बेटे ने मेरी फोटो और चैट सबके सामने रखी। ये कानूनन अपराध है। मेरे चरित्र हनन करने का अधिकार पूर्व मंत्री को किसने दे दिया? लड़की के पिता ने भी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वो इस पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। पीड़ित लड़की ने वीडियो में कहा है कि पिछले 70 सालों से पंजाब समाज भाजपा के साथ है, मगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम खुलकर भाजपा का विरोध करेंगे। मैं सीएम से अपील करती हूं कि वो जल्द से जल्द इस मामले में मेरी मदद करवाएं, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो। देखिए हमारे संवाददाता अजय यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आगरा की निवासी हूँ, पंजाबी परिवार की पुत्री हूँ। कुछ महीनों से मेरे घर वालों और मुझ पे दबाव बनाया जा रहा था कि मैं पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी के नाती के साथ शादी करूं। जब हमने इस बात पे विरोध किया, उन्होंने हमें सरेआम जानलेवा धमकी देना शुरू कर दिया। मेरे 12 वर्षीय छोटे भाई, माता और पिता सबको परेशान करना शुरू कर दिया गया। मैं लखनऊ में नौकरी करती हूँ, वहां भी मुझे आके परेशान किया गया। पुलिस प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करी। लड़के को आगरा से बुलाया गया लखनऊ, और उसने वहां आके माफी मांगी और माफीनामा दिया गया। लखनऊ में ये घटना होना उसके बाद से बंद हो गई। ये 8 महीने पहले की घटना थी। उसके बाद से जब जब मैं छुट्टी लेके अपने परिवार से मिलने आगरा आती थी, मुझे धमकाया जाता। मेरे घर के बाहर कुछ लड़के लगा दिए जाते। जैसे ही मैं आती, पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी के नाती दिव्यांश चौधरी तक ये खबर पहुंच जाती। वह आके मुझे परेशान करता, मेरे माँ बाप, भाई को धमकियां देता खुलेआम। हमने पुलिस में गए, 1090 पे हमने कम से कम 9 कंप्लेंट दर्ज कराई, जिनकी कॉपी मैं पुलिस प्रशासन को दे चुकी हूँ। वुमेन्स हेल्पलाइन ने भी इस पे कार्रवाई करी। उनके घर वालों को समझाया गया, लड़के को समझाया गया। वे यही बोलते गए कि अब हम दोबारा नहीं करेंगे, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, पर उन्होंने फिर भी ये किया। विमेन हेल्पलाइन के थ्रू ही मैंने आगरा शाहगंज थाने में भी कंप्लेन कराई, बहुत कंप्लेन कराई। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, कोई एफआईआर नहीं लॉन्च करी गई। 3-4 महीने बाद दोबारा ये घटना हुई। उसके बाद भी हमने पुलिस को बुलाया कि किसी की गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी है जो कि हमें जानलेवा धमकी दे रही है, आइए। वो आए 10-15 मिनट बाद, तब तक वह गाड़ी वहां से जा चुकी थी। उन्होंने कुछ देर बाद बोला कि ऐसी कोई गाड़ी हमें नहीं दिखी। सीसीटीवी फुटेज भी हमने बहुत बार उनके साथ शेयर किए, पर उन्होंने बोला कि इसमें हमें कोई नहीं दिख रहा है, हम ऐसे कैसे किसी को पकड़ लें। 15 तारीख को जब मैं अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन से अपने घर आ रही थी, दिव्यांश चौधरी जो नाती हैं पूर्व राज्य मंत्री के, उन्होंने मेरे और मेरे पिता को जान से मारने की कोशिश करी। मेरे को सबसे पहले टक्कर मारी। मैं 3 पलटी खाते हुए रोड के दूसरे किनारे की तरफ गिर गई। मेरे पिता को टक्कर मारी, उनको चोट आई। जब वहां पे लोग इकट्ठे हुए, हमारे कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, पब्लिक इकट्ठी हो गई। उसके बाद मीडिया आई। 25 मिनट लग गई पुलिस को आने में, जबकि यहाँ से हमारा थाना 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। एफआईआर लॉन्च करी गई 3 घंटे बाद। आज 7 दिन हो गए हैं। एफआईआर का नंबर है 0200। ये 16 तारीख की रात में, या हम कहें 15 तारीख की रात में, दिनांक 16/4/24 को 1:35 रात को दर्ज करी गई, जिसमें आईपीसी सेक्शन धारा 307 और 506 लगी है।
पर इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ दिखावा हो रहा है। लड़का पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक उसकी गाड़ी भी नहीं पकड़ी गई है। 2 महीने पहले एक और FIR करी गई जिसमें जान से मारने की धमकी, मारपीट का केस लगाया मेरे पिताजी के साथ। उसका दिनांक है 26/2/24, FIR नंबर है 0117, धाराएं हैं 341, 323, 504, 506। इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई हो और मजाल है कि उसको एक भी बार थाने तक बुलाया गया हो कार्रवाई करने, कोई कार्रवाई इसमें नहीं करी गई। उसके बाद विमेन्स हेल्पलाइन, 2 FIR, 2 माफीनामे, एक आगरा में एक लखनऊ में, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी ने अपने बड़े बेटे संजीव पाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मुझे मानहानि पहुंचाने की कोशिश करी, मेरे बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया और मेरी चेहरे की तस्वीर मीडिया को छापने के लिए अखबार में दे दी गई। मेरा नाम और मेरी तस्वीरें दे दी गई, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पब्लिक के सामने, जो वीडियो हम पे मौजूद है, दे दी गई और बोला गया कि इसको बदनाम करिए और इसकी फोटो छापिए। गलत शब्द, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया संजीव पाल, उनके बड़े बेटे और खुद हमारे बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी। इस बात से पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक फीमेल के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग खुलेआम बीजेपी के लोग ही जो मंत्री रह चुके हैं वो खुद कर रहे हैं अपने बड़े लड़के संजीव पाल के साथ। और IPC के धारा के अंतर्गत किसी भी फीमेल की फोटो सर्कुलेट करना या उसके बारे में अश्लील शब्दों का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है, पर फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे स्वयं बीजेपी का एक हिस्सा हैं। बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से, आगरा शहर से, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। बुलडोजर बाबा, CM योगी आदित्यनाथ, आप कहते हैं कि अगर हमारी नारी के साथ कुछ भी गलत होगा हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, पर क्या अगर वह आपके बीजेपी के सदस्य होंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे? खुलेआम उनका नाती आके हम पे गाड़ी चढ़ा देगा, हमें कुचल देगा, मेरा आत्मसम्मान, करियर, मेरी जिंदगी सब खत्म कर देगा, इतना दबाव बनाएगा कि मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूं, क्या तब भी आप पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी, उनके बड़े बेटे संजीव पाल को कुछ नहीं कहेंगे? वो सारेआम कुछ भी मीडिया में मेरे बारे में गलत अश्लील शब्दों का प्रयोग करेंगे और मेरी फोटोज भी सर्कुलेट करेंगे, क्या आप फिर भी उनसे कुछ नहीं बोलेंगे? इस बात से प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक उनका नाती नहीं पकड़ा गया है। ना पकड़े जाने पे भी, फरार होने के बाद भी उनकी मर्यादा देखिए कि वो सामने आके मेरे बारे में उल्टा गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि पीड़ित है, जिसपे गाड़ी चढ़ाई गई हो, जो 3 पलटी खा के दूसरी तरफ सड़क के किनारे गिरी हुई हो, जिसके पिता को इतनी हानि पहुंचाई हो, छोटे भाई को धमकी दी हो, माता को धमकी दी हो, उसके बाद भी उसके बारे में अश्लील शब्दों का प्रयोग, उसकी फोटो सर्कुलेट करी जा रही है। मीडिया पे दबाव बनाया जा रहा है कि उसकी फोटो को छापिए, उसका चेहरा सामने लाइए, उसका नाम सामने लाइए। हम पंजाबी समाज अभी तक सामने नहीं आया है, बीजेपी के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया क्योंकि हम खुद 70 साल से बीजेपी को वोट करते हैं। पर अगर हमारे साथ बीजेपी की सरकार ऐसा ही करेगी तो हम भी सामने आएंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर CM योगी आदित्यनाथ, ऑनरेबल। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा नगर में जीरापुर रोड पर मोहन गांव के पास आदि रोड सुतार समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 16 नव दंपत्ति ने अग्नि के 7 फेरे लेकर नवजीवन में प्रवेश किया। हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ यह विवाह सम्मेलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए समाज जनों ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए सुखी दाम्पत्य की कामना की। सम्मेलन विवाह समिति ने बताया कि समिति द्वारा 7 फेरे के बाद कन्याओं को घर गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप भेंट किया गया। आज की बढ़ती महंगाई, खर्चे, विप्रों की व्यवस्था को पूरा समाज अन्यतम से गंभीरता से विचार विमर्श कर इस दिशा की ओर अग्रसर होने को प्रयास कर रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट।
वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, अपर निदेशक स्वास्थ्य विभाग सहारनपुर डॉक्टर गिरीश चंद्र गन्नगोई द्वारा बुधवार को संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान चिकित्सालय में कमियां पाई जाने पर सीएमएस मंजू जोधा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बुधवार को अपर निदेशक स्वास्थ्य विभाग सहारनपुर द्वारा नहर पट्टी स्थित संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा फिजियोथेरेपी कक्ष, मानसिक रोग कक्ष, हड्डी रोग कक्ष और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण करते हुए पाई गई कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। डायलिसिस कक्ष में जूते को लेकर जाने पर आपत्ति जताई गई। फिजियोथेरेपिस्ट रवि श्रीवास्तव को मरीजों की एंट्री गलत दिखाई जाने पर फटकार लगाई गई। अपर स्वास्थ्य निदेशक के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप की स्थिति मची रही। देखिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पर्चा आया था, पर्चा देखिए एडवाइस किया है कि नहीं किया है। जो फिजियोथेरेपी एडवाइस करी है उसको करोगे, सब पर्चा खड़ा होगा। या थोड़े दूसरे आया तो मुझे जरा कुछ बता दो, तुम कौन सा पर्चा पहले मैं छोड़ा तो क्या करते हो, क्या वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, दिल्ली के निहाल विहार थाना अंतर्गत निलोठी गांव चंद्र विहार प्रधान मार्केट के पास सर्वोदय कन्या विद्यालय बॉय स्कूल के अंदर आग लगी, जिसमें दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक जिस जगह आग लगी है वहां पर नए शासन की बुक आगे रखी गई थी, लेकिन उनमें आग लग गई। आग लगने की वजह से अभी तक पता नहीं हो पाया है। समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, असंगठित मजदूर मोर्चा के सहयोग से पंजाब के लुधियाना के एक ईंट भट्टे पर बंधन बनाकर मजदूरी कराए जा रहे श्रमिक परिवार को प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से बंधन मुक्त कराया गया है। मजदूरी मांगने पर भट्टा मालिकों द्वारा श्रमिकों के साथ मारपीट की जा रही थी, जिसकी सूचना श्रमिकों द्वारा असंगठित मजदूर मोर्चा के पदाधिकारियों को दी गई। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की इस रिपोर्ट में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जितेंद्र है जी। क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ मारपीट हुई जी वहाँ भट्टे पे जी, पंजाब केल भट्टे पे जी। सिरी पड़ता है जी पिंड जी। और जो है मतलब बच्चों को भी जो है ना पानी पीने देता जी, ना कुछ गाली गलौज करता था जी। फिर अफसर आ गया जी, मतलब वहाँ पे हमने आयोग में वो कर दिया जी, दिल्ली आयोग में जी। वहाँ से जो है आदेश गया जी, वहाँ से जो है अफसरों के सामने भी हमारी मार पिटाई करी जी इन्होंने बच्चों के भी। और 3 दिन से हम भूखे हैं जी मतलब। तो तुम्हारी साथ मजदूरी कितनी रोक रखी तुम्हारी? मजदूरी हमारी कम से कम 70-80 हज़ार रुपये बैठे हैं जी हमारे। हाँ जी। दिए नहीं? हमें नहीं दिए जी, ना खर्चा दिया जी, ना कुछ दिया जी। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है जी हमारा पैसा दिलवा दो जी, बस ये है जी हमारी मांग। ठीक। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतेंद्र साल है, असंगठित मजदूर मोर्चा के जिला अध्यक्ष हूँ सामने से। क्या मामला हुआ जो आप इनको? मामला ये हुआ, इन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, श्री दलफंगार जी को एक मेल किया असंगठित मजदूर मोर्चा के द्वारा कि हमें यहाँ गांव श्री पड़ता है, जिला लुधियाना, राज्य पंजाब के, हमें यहाँ बंधुआ बना के रख रखा है। इनके साथ आए दिन मारपीट की जाती थी और इनके साथ में बच्चों को जो पानी पीने का भी है वो भी नहीं था सही वहाँ पीने का पानी, और लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं थी। इनके लगभग 80-90 हज़ार रुपये के लगभग इनका पैसा निकलता है, वो पैसा भी देने से मना कर दिया भट्टा मालिक ने, और इनको जो है ना मारपीट की गई। बुजुर्ग है आदमी हमारे साथ में जिसको आज छुड़वा कर लाया है श्री दलफंगार जी के आदेश पर,
तो इनके साथ मारपीट की और वहाँ प्रशासन ने अधूरी कार्रवाई की है। देखिए, और यहाँ पैफों का जो बाहुबली पैफे वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा दबंगाई चल रही है। आज इस देश में जो है कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ गरीबों का विनाश और पैसे वालों का विकास हो रहा है। ये मोदी जी की केंद्र सरकार की योजना है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।